2014 के बाद हरियाणा में बीजेपी में शामिल होने वाले बड़े बड़े नेताओं की लंबी कतार है। कांग्रेस में तंग हुए नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और उन्हीं के बलबूते पर बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लिखने का इतिहास रचा और अब वो 2029 की तैयारी में भी जुट गई है। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि बीजेपी में कुछ बड़े नेताओं के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी त्रिमूर्ति की जो जनाधार के मामले में प्रदेश में अव्वल मानी जाती है, लेकिन बीजेपी में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की, हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, हम बात कर रहे हैं नवीन जिंदल की। बीजेपी ने कल ही हरियाणा में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंसों को लेकर बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाने का काम किया है। लेकिन इस सूची में ना तो राव इंद्रजीत हैं, ना कुलदीप बिश्नोई हैं और ना ही नवीन जिंदल हैं। बीजेपी ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह की भी ड्यूटी लगाई है। इसके साथ साथ राज्यसभा के चारों सांसदों यानी किरण चौधरी, सुभाष बराड़ा, रामचंद्र जांगड़ा और रेखा शर्मा की भी ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस सूची में ना तो राव इंद्रजीत को शामिल किया गया है, ना ही नवीन जिंदल को शामिल किया गया है, जबकि दोनों ही लोकसभा के सांसद हैं। ना ही कुलदीप बिश्नोई को शामिल किया गया है। बीजेपी की इस सूची की खास बात यह भी है कि इसमें इन तीनों नेताओं से बेहद कम कद के नेताओं को भी जगह दी गई है। यानी इन तीनों ही नेताओं को जहां इग्नोर किया गया है, वहीं पर छोटे कद के, छोटे प्रभाव के नेताओं को इसमें जगह दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं राव इंद्रजीत की इंपॉर्टेंस की। ये सच्चाई है कि हरियाणा में बीजेपी की तीनों बार सरकार बनाने में राव इंद्रजीत की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। अहीरवाल ने तीनों चुनाव में बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया है। इस बार भी राव इंद्रजीत के अनुसार दी गई 7 टिकटों में से 7 के 7 जीते गई हैं। सिर्फ नंगल चौधरी की टिकट ही राव इंद्रजीत के खिलाफ मिली थी और वहीं पर बीजेपी की हार हुई है। यानी राव इंद्रजीत के प्रभाव के चलते ही बीजेपी की लगातार 3 बार हरियाणा में सरकार बनी है। बेशक से इस बार राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को बीजेपी ने अटेली से टिकट दिया, वो चुनाव भी जीती और वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनी है। लेकिन उनको भी इस सूची के अंदर जगह नहीं दी गई है। यानी मजबूरी में राव इंद्रजीत को बीजेपी ढो रही है। बीजेपी मजबूरी में उन्हें आदर सम्मान भी दे रही है, मजबूरी में उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है। ये भी सच्चाई है कि इन तीनों ही नेताओं को यानी राव इंद्रजीत को, कुलदीप बिश्नोई को और नवीन जिंदल को केंद्र के नेता प्यार तो करते हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं के मन में खोट है। प्रदेश के नेताओं के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। राव इंद्रजीत बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। वो दक्षिण हरियाणा में सबसे प्रभावशाली जनाधार भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी है। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ 9.5 साल तक उनका 36 का आंकड़ा रहा और अब नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ भी अभी तक वो गर्मजोशी नहीं आई है। बेशक से नायब सैनी के साथ उनका अभी तक टकराव नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी तक एक बार भी दोनों एक मंच पर अच्छे मूड में नजर नहीं आए हैं। यानी दोनों के बीच में अभी तक कोऑर्डिनेशन नहीं बना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ भी राव इंद्रजीत के तार नहीं जुड़े हैं। यही वजह है कि मोहन लाल बड़ौली लगातार इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों में भागीदारी के मामले में राव इंद्रजीत को लगातार इग्नोर करते आए हैं। यानी राव इंद्रजीत को सरकार बनाने में तो इम्पोर्टेंट भूमिका के लिए जाना जाता है, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पार्टी और संगठन में जिम्मेदारियों के मामले में उनको इग्नोर किया जाता है। बीजेपी ने उनकी काट के लिए, उनको कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास भी किए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके तमाम विकल्प खारिज हो गए, कमजोर साबित हुए। यही वजह है कि आज की तारीख में राव इंद्रजीत बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन वो सम्मान और भागीदारी राव इंद्रजीत को अभी तक बीजेपी में नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। कुलदीप बिश्नोई के साथ भी यही कहानी है। कुलदीप बिश्नोई के कंधों पर सवार होकर ही बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंची। अगर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ बीजेपी का 2014 में गठबंधन नहीं हुआ होता तो बीजेपी वही 6 MLA वाली पार्टी थी। यानी बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई का साथ पूरी तरह से फला फूला और उनका वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। यही वजह रही कि बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद
कुलदीप बिश्नोई के लिए अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ने पूरी ईमानदारी के साथ राजस्थान के चुनाव में पार्टी के लिए पसीना बहाने का काम किया और अपने इलाके में 70% सीटें बीजेपी को जितवाने में मदद भी की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनको इनाम नहीं मिला है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई बेशक से बाई इलेक्शन में एमएलए बन गए थे, लेकिन वो 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का शिकार हो गए। इसके बाद बिश्नोई परिवार को अभी तक पार्टी के संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। कुलदीप बिश्नोई को अहम पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों और भागीदारियों में नहीं बुलाया जाता है। लोकसभा टिकट देने और राज्यसभा भेजने में भी कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर किया गया, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई अभी भी निष्ठा के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई कल ही बिश्नोई समाज के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गए थे। उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने समाज के बारे में लंबी चर्चा भी की। कुछ दिन पहले हिसार एयरपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री मोदी कुलदीप बिश्नोई के साथ गर्मजोशी से मिले थे, यानी सेंटर के नेताओं के साथ कुलदीप बिश्नोई की ट्यूनिंग भी ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ भी लगातार शौचालय व्यवहार हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरे किरदार यानी नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल भी मजबूरी में बीजेपी में आए हैं। वो सियासत को छोड़ चुके थे, लेकिन बीजेपी ने कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट जीतने के लिए नवीन जिंदल को शामिल कराया, एंट्री देने का काम किया और उनके बलबूते पर ही बीजेपी कुरुक्षेत्र का चुनाव जीती। अगर नवीन जिंदल नहीं होते तो वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते, लेकिन नवीन जिंदल ने पूरी शिद्दत के साथ 15 दिन में ही चुनाव पलटने का काम किया और बीजेपी को हारी हुई सीट जिताने का काम किया। लेकिन इस जीत के बावजूद अभी तक नवीन जिंदल को बीजेपी में वो इम्पोर्टेंस, वो सम्मान, वो भागीदारी नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। सच्चाई ये है कि बीजेपी के तमाम नेताओं से राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई और नवीन जिंदल का जनाधार ज्यादा है। उनकी अपने समाजों के अंदर बड़ी प्रतिष्ठा है और उनका वोट बैंक हरियाणा की सत्ता का फैसला करने का काम करता है। लेकिन इतने बड़े जनाधार, इतने बड़े रसूख के बावजूद बीजेपी में इन तीनों ही कद्दावर नेताओं के साथ लगातार अनदेखी हो रही है, जो बीजेपी के लिए आगे चलकर एक बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के हरियाणा के नेता कब तक प्रदेश के इन तीनों ही सीनियर नेताओं के साथ अनदेखी का खेल खेलते रहेंगे, कब तक उनको इग्नोर करेंगे और कब तक उनके साथ शुक्ला व्यवहार करेंगे। आप राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई और नवीन जिंदल के साथ हो रहे इस शौचालय व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। 2024 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में क्या इन तीनों नेताओं की भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं रही थी? इसके बारे में भी अपने कमेंट जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।